एक दफा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहा, हे फरिश्तों, तुम सभी आदम को सजदा करो। आदेशानुसार सभी फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। उसने अहंकार में भरकर अल्लाह के आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही अविश्वास का बीज मौजूद था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, मैंने अपनी कुदरत से जिसे पैदा किया उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का आदेश दिया, तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया? क्या तूने खुद को बड़ा समझ लिया? जवाब में इब्लीस ने कहा, मैं आदम को किसी भी हालत में सजदा नहीं कर सकता। आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, जो नीच है। इब्लीस की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए इब्लीस, तू धिक्कारा गया और कयामत के दिन तक तू मेरे श्राप का भागी रहेगा। इसके बाद इब्लीस का चेहरा बिगड़ गया और उसमें शैतान की सूरत प्रकट हो गई। उसका चेहरा कुरूप और भयावह हो गया। उसकी बहिश्ती पोशाक और सिर से बादशाहत का ताज पल भर में उतर गया। अल्लाह ने इब्लीस से कहा, ए इब्लीस, तू हमेशा के लिए मेरी रहमत से दूर हो गया। जन्नत तेरे लिए हराम कर दी गई। अभी इसी वक्त जन्नत से निकल जा। इब्लीस ने कहा, हे पालनहार, मैंने लाखों सालों तक तेरी इबादत की, क्या मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा? क्या मुझे इस तरह की सजा देना इंसाफ है? अल्लाह ने कहा, ए गुनहगार इब्लीस, बता तू मुझसे क्या चाहता है? जन्नत को छोड़कर जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं किसी प्रार्थना को ठुकराता नहीं। तब इब्लीस ने कहा, हे प्रभु, जब मुझे कभी जन्नत नसीब नहीं होगी तो मेरी एक प्रार्थना है कि क़यामत तक मुझे हयात बख्श दे। अल्लाह ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें क़यामत तक की जिंदगी दे दी। फिर इब्लीस ने कहा, हे प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं आपकी सभी मखलूक को देख सकूं, लेकिन आदम और उनकी औलाद मुझे न देख सके। मैं उनके जिस्म में रग रग में घूम सकूं और जब चाहूं अपनी सूरत बदल सकूं। अल्लाह ने कहा, जाओ, तुम्हारी यह प्रार्थना भी मंजूर हुई। पापी इब्लीस ने इतनी शक्ति पाकर कहा, हे प्रभु, यह जान लो कि आदम के कारण मेरी जिंदगी भर की इबादत बेकार हो गई। मैं हमेशा के लिए तेरा धिक्कारा हुआ और श्रापित बन गया। मैं आदम और उनकी संतान से बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। मैं यह प्रण करता हूं कि आदम की औलाद को हर युग में भटकाऊंगा और उन्हें अपने साथ जहन्नम का वासी बनाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए गुनहगार इब्लीस, जो मेरे आदेश का पालन करेंगे और सत्य पर डटे रहेंगे उन्हें तुम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं कर सकोगे, लेकिन जो मेरी आज्ञा का त्याग कर तुम्हारा अनुसरण करेंगे और नफ्स ए अम्मारा की गुलामी करेंगे, मैं उन्हें तुम्हारे साथ जहन्नम में डालूंगा और मैं जहन्नम को भर दूंगा। इसके बाद अल्लाह के आदेश पर जन्नत के फरिश्तों ने इब्लीस को गिरफ्तार किया और उसे जन्नत से निकालकर दुनिया के सबसे गहरे समुद्र के तल में फेंक दिया। तभी से समुद्र इब्लीस की गतिविधियों का केंद्र बन गया। दूसरी ओर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को आदेश दिया, आदम के लिए सबसे उत्तम जन्नतुल फिरदौस में रहने का प्रबंध करो। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सुख और शांति के तमाम प्रबंध किए, जिससे उनके जीवन में कोई कष्ट या परेशानी बाकी नहीं रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम असीम सुख, आराम और शांति में जन्नतुल फिरदौस में रहने लगे। लेकिन यह सार्वभौमिक सत्य है कि चाहे इंसान कितनी भी सुख शांति में हो, साथी के बिना लंबे समय तक अकेला जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी हुई। हालांकि वह जन्नत के अद्वितीय सुख में थे, फिर भी उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। यह स्थिति अल्लाह रब्बुल आलमीन से छिपी नहीं रही। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं आदम के लिए एक संगिनी बनाना चाहता हूँ ताकि वह पूर्ण सुख और शांति का अनुभव कर सके। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गहरी नींद में डाल दिया। जब वह गहरी नींद में थे, अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया, आदम के बाईं ओर से एक पसली निकालो। फरिश्तों ने अल्लाह के आदेशानुसार आदम की बाईं ओर से एक पसली निकाल ली और उसे अल्लाह के सामने प्रस्तुत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पसली से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का सृजन किया और उसे जन्नत के उत्तम वस्त्रों से सजाया। इस परम सुंदर स्त्री का नाम हव्वा रखा गया। उनका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अल्लाह ने उन्हें एक जीवित व्यक्ति की पसली से पैदा किया था। इसके बाद बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास बिठा दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जगाया। जब वह जागे तो उन्होंने अपने पास एक अत्यंत सुंदर स्त्री को बैठा पाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मन में सवाल उठा, यह सुंदर स्त्री कौन है? ऐसी सुंदरता तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे आदम, मैंने तुम्हारी बेचैनी को दूर करने के लिए तुम्हारे लिए एक संगिनी बनाई है। यह स्त्री तुम्हारे जीवन की हमसफर होगी और सुख दुख में तुम्हारी सहभागी बनेगी। अल्लाह ने स्वाभाविक रूप से पुरुषों के दिल में महिलाओं के प्रति आकर्षण पैदा किया। यही कारण था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के प्रति आकृष्ट हो गए। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर बीबी हव्वा को छूने की कोशिश की,
तुरंत ही अल्लाह की ओर से चेतावनी आई, हे आदम, विवाह से पहले हव्वा को छूने से परहेज करो। यह तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह की यह बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे पालनहार, फिर आप हमारा विवाह करवा दीजिए। फिर स्वयं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का विवाह संपन्न करवाया। इस विवाह के अवसर पर सातों धरती और सातों आसमान के समस्त फरिश्ते इकट्ठा हुए और खुशी मनाने लगे। विवाह की खुतबा स्वयं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश की। इस खुतबा में उन्होंने अपनी महान शक्ति, असीम कुदरत और सृष्टि के रहस्य का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयानी की, जो सृष्टि का मूल कारण और सबसे ऊंचे दर्जे के नबी, अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं। हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का विवाह संपन्न होते ही आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के प्रति अत्यंत आकर्षित हो गए। उन्होंने फिर से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को छूने की कोशिश की। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से आवाज आई, हे आदम, पहले तुम महर अदा करो। महर अदा करने से पहले वह तुम्हारे लिए जायज और हलाल नहीं होंगी। यह सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मेरे पालनहार, इस पूरे विश्व के हर चीज के मालिक तो आप हैं। सब कुछ आपकी मिल्कियत में है। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैं उनका महर कैसे अदा करूंगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हे आदम, तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ो और उनके ऊपर इनायत करो। यह तुम्हारे लिए महर की अदायगी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस बात को सुनकर आदम अलैहिस्सलाम के दिल में यह सवाल पैदा हुआ कि जिस शख्स के लिए मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, वह कौन है? क्या वह मेरे वंशजों में से होंगे या किसी और कौम से संबंधित होंगे? यह सोच उनके दिल में गहराई तक बैठ गई और उनके दिल में उस महान शख्स को देखने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना की, हे अल्लाह, मैं आपके उस महान बंदे को देखना चाहता हूँ जिसके लिए आपने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, हे आदम, तुम अपनी अंगुली के नाखून पर नजर डालो, उसमें तुम मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखोगे। यह सुनकर आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगुली के नाखून पर नजर डाली और उसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र चेहरा देख लिया। उन्हें देखते ही आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उनके प्रति अपार मोहब्बत और प्रेम जाग उठा। उन्होंने तुरंत उनके लिए 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हे आदम, जिस सच्चे इरादे और श्रद्धा से तुमने मेरे हबीब के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा, उसके बदले में मैंने तुम्हारे लिए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को हलाल कर दिया और तुम्हारी प्रतिष्ठा और महानता को कई गुना बढ़ा दिया। जाओ, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ। मैंने जन्नत की हर चीज तुम्हारे लिए हलाल कर दी है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और अपनी मर्जी से जो चाहो खाओ, लेकिन इस विशेष वृक्ष के पास मत जाना। यदि तुम इस पेड़ के पास गए तो तुम अत्याचारियों में से हो जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, हे मेरे पालनहार, हम पूरी तरह से आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपकी असीम कृपा से हमें जन्नत के अनगिनत उपहार मिले हैं और यहाँ हमें इतनी सुख शांति नसीब हुई है। उस एक पेड़ का फल न खाकर हमें क्या हानि होगी और हम क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? इसमें हमारा क्या लाभ हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हे आदम, यदि तुम उस वृक्ष का फल न खाओ तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसका फल खा लेते हो तो तुम ऐसे नुकसान का सामना करोगे जिसे किसी भी चीज से पूरा नहीं किया जा सकेगा। अल्लाह ताला के आदेश का पालन करते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में सुख शांति से रहने लगे। लेकिन उनका यह सुखमय जीवन देखकर इब्लीस जल भुनकर राख हो गया। उसके दिल में हमेशा आदम अलैहिस्सलाम के प्रति ईर्ष्या रहती थी। इसी कारण उसने उनकी हानि पहुंचाने की कसम खा रखी थी। इब्लीस हमेशा इस योजना में लगा रहता कि कैसे वह जल्दी से जल्दी उन्हें जन्नत से बाहर निकलवा सके। हालांकि इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था, फिर भी वह 7वें आसमान तक स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। इसी स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए वह 7वें आसमान को पार करके जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाता और बार बार वहां आ जा रहा था। इब्लीस को जन्नत के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने यह सोच रखा था कि यदि वह बाहर से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को देख सके तो उन्हें झूठे प्रलोभन देकर बहकाना मुश्किल नहीं होगा। इसी उम्मीद में इब्लीस जन्नत के दरवाजे पर बैठ गया और कई दिनों तक वहीं डटा रहा। कई दिनों के बाद जन्नत के दरवाजे के पास उसने एक मोर को देखा। मोर ने इब्लिस से पूछा, हे जनाब, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? इब्लिस ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना ही मेरा काम है। मैंने सुना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत नामक यह खूबसूरत स्थान बनाया है। इसका सौंदर्य और नेमतें इतनी अद्भुत हैं कि बिना देखे उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं लंबे समय से जन्नत के अंदर की झलक देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। क्या तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? मोर ने उत्तर दिया, नहीं जनाब, मेरे लिए यह संभव नहीं है। बाहर से किसी को जन्नत के अंदर प्रवेश कराना पूरी तरह से मना है। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें अंदर ले जा सकूं। इब्लीस ने बहुत विनती की और कहा, हे दयालु जन्नत
स्वर्गवासी, मुझे बस एक बार जन्नत के अंदर ले चलो। मोर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब इब्लीस ने चालाकी से अपनी योजना को अमल में लाने की कोशिश की। उसने मोर से कहा, मोर, अगर तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जिनसे तुम 3 अनमोल चीजें हासिल कर सकोगे। पहली, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। दूसरी, तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। और तीसरी, तुम हमेशा के लिए जन्नत में रह सकोगे और तुम्हें कभी यहां से निकाला नहीं जाएगा। मोर इब्लीस द्वारा बताए गए 3 अनमोल वरदानों के लालच में आ गया, लेकिन फिर भी अकेले इब्लीस को जन्नत के अंदर प्रवेश कराने का साहस नहीं जुटा सका। उसने कहा, देखो मित्र, मैं तुम्हें जन्नत में प्रवेश कराना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास यह शक्ति नहीं है, परंतु मेरा एक साथी है जो शायद तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता है। तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं उससे बात करता हूं और देखता हूं कि वह इसके लिए तैयार होता है या नहीं। इसके बाद मोर सर्प के पास पहुंचा और कहा, मित्र, जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता बैठा है जिसे केवल एक बार जन्नत के अंदर झांकने की बहुत तीव्र इच्छा है। उसने मुझसे बहुत विनती की, यदि तुम दया करके उसकी यह इच्छा पूरी करने में मदद कर दो तो वह हमें 3 ऐसी दुआएं सिखाएगा जिनसे हम 3 अमूल्य और दुर्लभ चीजें प्राप्त कर सकते हैं। मोर ने इब्लीस के वादे और उन 3 चीजों के बारे में सर्प को विस्तार से बताया। यह सुनकर सर्प भी लालच में आ गया और उसने जन्नत के दरवाजे पर जाकर इब्लीस से कहा, हे मित्र, तुम जन्नत में प्रवेश करना चाहते हो और इसके बदले हमें 3 अमूल्य दुआएं सिखाओगे। यदि यह सच है तो पहले वह दुआएं सिखाओ, फिर मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाने की व्यवस्था करूंगा। इब्लीस ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, यदि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओगे तो मैं तुम्हें वह तीनों दुआएं सिखा दूंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। पहले मुझे जन्नत के अद्भुत सौंदर्य को देखने दो, उसके बाद मैं तुम्हें वह दुआएं सिखाऊंगा। मुझ पर संदेह मत करो, सर्प ने उत्तर दिया। बाहर से किसी को जन्नत के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यदि तुम्हें वास्तव में जन्नत देखने की तीव्र इच्छा है तो यह काम गुप्त रूप से और सावधानी से करना होगा। यदि यह बात खुल गई तो मेरी खैर नहीं, मुझे कठोर सजा मिलेगी। इसलिए एक काम करो, मैं अपना मुंह खोलता हूं, तुम मेरे मुंह के अंदर प्रवेश कर जाओ और वहीं छुपकर बैठ जाओ। सर्प ने मुंह खोला और इब्लीस उसके मुंह के अंदर छुपकर बैठ गया। इसके बाद मोर और सर्प ने मिलकर इब्लीस को जन्नत के अंदर गंधम वृक्ष के पास पहुंचा दिया। जन्नत में पहुंचने के बाद इब्लीस सर्प के मुंह से बाहर निकला और फरिश्ते का रूप धारण कर लिया। वह बड़ी करुणा के साथ रोने लगा। मोर और सर्प अपने कार्य को पूरा कर वहां से दूर चले गए, लेकिन उनके मन में डर था कि यदि उनका यह कार्य किसी को पता चल गया तो उन्हें कठोर दंड मिलेगा। इब्लीस की करुणा भरी आवाज सुनकर जन्नत की सभी हूरें और यहाँ तक कि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी वहां पहुंच गई। उन्होंने इब्लीस से पूछा, हे अल्लाह के बंदे, तुम क्यों रो रहे हो? इब्लीस ने उत्तर दिया, मैं तुम दोनों के भविष्य के बारे में सोचकर रो रहा हूँ। अल्लाह ताला जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे पति हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर धरती पर भेज देंगे, जो एक नीरस और अशांतिपूर्ण स्थान है। यह बात अर्श आजीम पर लिखी गई है। उसने आगे कहा, धरती पर जाना एक प्रकार की सजा है। वहां भूख, गरीबी, दर्द, दुख, मेहनत और अशांति का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि भोजन उगाने में असफल रहे तो भूख से बेहाल हो जाओगे। वहां तुम्हारे कई संतानें होंगी, लेकिन उनके बीच हमेशा झगड़े और विवाद होते रहेंगे। हत्या और हिंसा वहां एक सामान्य बात बन जाएगी। तुम्हें धूप और बारिश में दिन गुजारने पड़ेंगे। सैकड़ों बार अल्लाह ताला को पुकारोगे, फिर भी उनका साक्षात्कार नहीं कर सकोगे। वह आसानी से बानी आदम की कोई भी मांग पूरी नहीं करेंगे। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार परिश्रम करेगा, फिर भी अपने पेट की भूख शांत करने में असमर्थ रहेगा। तब वह अन्याय और बुरे रास्ते अपनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। सच कहूं तो दोज़ख की यातना से दुनिया के कष्ट कोई कम नहीं होंगे। उस कठिन और पीड़ादायक धरती पर पहुंचकर तुम केवल दिन रात आंसू बहाकर रोओगे, लेकिन तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे दुखों का अंत नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारे उसी दुखमय जीवन के बारे में सोचकर रो रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने तब शैतान से पूछा, तुम जो कह रहे हो वह सच है? इसका प्रमाण क्या है? शैतान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह ताला के नाम की कसम खाकर कहता हूं, मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। यदि मैंने झूठ बोला हो तो अल्लाह ताला और फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का स्त्रियोचित मन शैतान की बातों से प्रभावित हो गया। उन्होंने फिर पूछा, हमें उस पृथ्वी के निर्वासन से मुक्ति पाने का उपाय बताओ। शैतान ने कहा, इसका एक उपाय है, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम उसे अपनाओगी या नहीं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ, हम निश्चित रूप से उसे अपनाएंगे। तब शैतान ने गंधम वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जो वृक्ष देख रही हो उसका 1 या 2 फल खा लो। यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम जन्नत में हमेशा के लिए रह सकोगी। फिर तुम्हें कभी पृथ्वी पर नहीं जाना पड़ेगा। जन्नत की सभी सुख सुविधाएं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए अनिवार्य हो जाएंगी। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उस वृक्ष के फल खाने से मना किया है, तो यह कैसे संभव है? शैतान ने जवाब दिया, अल्लाह ताला रहमत का सागर है, वह अपराधों को माफ कर देते हैं, इसलिए उनका एक नाम गफूर है। उन्होंने वादा किया है कि वह अपने इस नाम की महिमा को बनाए रखेंगे, अतः तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि यदि तुम उस फल को खाने के बाद अल्लाह ताला से माफी मांगोगी तो वह तुम्हें माफ कर देंगे। तुम उनकी माफी भी पा जाओगी और जन्नत में हमेशा के लिए रह सकोगी। अब सोच लो तुम क्या करना चाहती हो। शैतान की बातों पर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम विश्वास
उपवास कर बैठी। तब उन्होंने उस वृक्ष के पास जाकर 3 फल तोड़े। फिर उन्होंने एक फल का छिलका उतारा और देखा कि उसमें से खून की बूंदें निकल रही हैं। हजरत मियांज रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया है, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के हाथ में गंधम वृक्ष का खून दिखने का कारण यह था कि सभी स्त्रियों को हर महीने एक बार रक्तस्राव का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम वह फल लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम इतनी मलिन क्यों दिख रही हो और तुम्हारे शरीर से वह सुगंध कहां गई? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक गंभीर समाचार लेकर आई हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह क्या है? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला हमें हमेशा के लिए जन्नत से निकालकर पृथ्वी नामक एक स्थान पर निर्वासित करने वाले हैं, लेकिन मैंने पृथ्वी पर न जाकर जन्नत में हमेशा रहने का एक उपाय ढूंढ लिया है। यह उपाय एक फरिश्ते ने मुझे बताया है। उसने मुझे पृथ्वी के कठिन जीवन के बारे में विस्तार से बताया। जब मैंने उससे इसका समाधान पूछा तो उसने मुझे यह फल दिखाया और कहा, यदि तुम इसे खा सको तो हमेशा के लिए जन्नत में रह सकोगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, क्या यह वही निषिद्ध वृक्ष का फल है जिसे खाने से अल्लाह ताला ने हमें बार बार मना किया था? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, यह वही वृक्ष का फल है। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मैं कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश की अवहेलना करके इस फल को नहीं खा सकता। तुम इस विषय पर मुझसे दोबारा बात मत करना, यहाँ से चली जाओ। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के आदेश की अवहेलना से डरते हुए अपने सिंहासन को वहां से दूर जाने का निर्देश दिया। सिंहासन हजारों मील का फासला तय करके कहीं दूर चला गया, लेकिन बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे बीबी हव्वा, अल्लाह ताला के आदेश से डरो। अगर हमने इसका उल्लंघन किया तो हमें हमेशा के लिए नाफरमान करार दिया जाएगा और उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, तुम सच्चाई को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अल्लाह ताला के फरिश्ते कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने मुझे कसम खाकर बताया है, इसलिए यह बात झूठ नहीं हो सकती। तुम मेरी बात पर विश्वास करो और इस फल को खा लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह ताला हमें पृथ्वी पर निर्वासन में भेजना पसंद करते हैं तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन उनके आदेश का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकता। जब बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा, हे आदम, जरा सोचो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के सभी गुनाह माफ कर देते हैं। अगर हम यह फल खाने के बाद अल्लाह ताला से माफी मांगे तो वह अपनी रहमत से हमें माफ कर देंगे। इससे हमें जन्नत में हमेशा के लिए रहने का अवसर भी मिलेगा और अल्लाह ताला की माफी भी। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोचने लगे। उन्होंने माना कि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने गलत बात नहीं कही। यही उनका जीवन का एकमात्र निर्णयहीन क्षण था। उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इसके लिए माफ कर देंगे। आखिरकार उन्होंने गंधम वृक्ष का फल खाने के लिए सहमति दे दी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फल खाने की सहमति दे दी तो बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी एक फल उनके हाथ में दिया और दूसरा फल स्वयं खाने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने अल्लाह ताला के आदेश को भुलाकर शैतान के बहकावे में आकर फल खा लिया, उनके सिर से जन्नत का ताज गिर गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका शरीर निर्वस्त्र हो गया है। वह आश्चर्य से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की ओर देखने लगे और देखा कि उनका शरीर भी निर्वस्त्र हो गया है। इसके बाद दोनों ने अपने हाथों से अपने शर्मगाहों को ढकने का प्रयास किया। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से आवाज आई, हे आदम और बीबी हव्वा, क्या मैंने तुम्हें गंधम वृक्ष के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें यह चेतावनी नहीं दी थी कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की और शैतान के प्रलोभन में आकर फल खा लिया। अब तुम पवित्र जन्नत में रहने के योग्य नहीं रहे। तुमने जन्नत में बसने की योग्यता खो दी। गंधम फल खाने के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने वस्त्र खो दिए और निर्वस्त्र हो गए तो उन्होंने अपने शर्मगाहों को ढकने के लिए अन्य वस्त्र खोजने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पेड़ों की पत्तियों से अपने अंगों को ढकने का प्रयास किया। वे एक एक कर विभिन्न पेड़ों के पास गए और उनसे पत्तियां मांगी, लेकिन कोई भी पेड़ उन्हें पत्तियां देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः उन्होंने अंजीर और चंदन के वृक्षों से पत्तियां मांगी। इन पेड़ों ने उनकी इस संकट की घड़ी में मदद की। उन्होंने अपनी शाखाओं से पत्तियां तोड़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद उन्होंने अंजीर की पत्तियों से अपने गुप्त अंग ढके और चंदन की पत्तियों से अपने अन्य अंगों को ढका। इस संकट के समय जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अत्यंत कठिनाई और दुर्दशा में थे, उनकी मदद करने वाले पेड़ों की सहानुभूति ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्रसन्न कर दिया। अल्लाह ताला ने अंजीर के फल को संसार में हमेशा के लिए प्रिय और स्वादिष्ट बना दिया। चंदन के पेड़ को इतना सुगंधित कर दिया कि दुनिया के लोग इसे जलाकर उसकी खुशबू का आनंद लेने लगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी दुर्दशा से बेहाल होकर इधर उधर दौड़ने लगे। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
ने फरमाया, हे आदम और हव्वा, मैंने पहले ही तुम्हें गंधम वृक्ष के पास जाने से मना किया था और यह चेतावनी दी थी कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें सजा के रूप में धरती पर भेजा जाएगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदेश दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पृथ्वी पर उतार दें। फरिश्तों ने तुरंत आदेश का पालन किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जेद्दा नामक शहर में। गंधम फल खाने में शैतान की सहायता करने के लिए चींटी और सांप ने भी भूमिका निभाई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने चींटी से कहा, तुम्हारा अपराध गंभीर तो नहीं है, लेकिन तुम पूरी तरह निर्दोष भी नहीं हो। तुम जानते थे कि मेरी अनुमति के बिना कोई भी जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकता, फिर भी तुमने एक अजनबी को प्रवेश करने में मदद की, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। पहला, अब तुम्हारा स्थान जन्नत में नहीं रहेगा। दूसरा, तुम्हारा अनुपम सौंदर्य नष्ट कर दिया जाएगा। तीसरा, तुम्हारे पैरों की सुंदरता को नष्ट करके उन्हें कुरूप बना दिया जाएगा। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह ताला के आदेश पर चींटी को जन्नत से निकालकर पृथ्वी पर उतार दिया। फिर अल्लाह ताला ने सांप को संबोधित किया, हे सांप, मैंने तुम्हें अपनी सृष्टि में सबसे सुंदर बनाया था और जन्नत में रखा था, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तुमने एक अजनबी को जन्नत में प्रवेश करने में मदद की। अब तुम्हें सजा मिलेगी। पहला, तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। दूसरा, तुम्हारी सुंदरता नष्ट कर दी जाएगी और तुम्हें कुरूप बना दिया जाएगा। तीसरा, तुम्हारे पैर मिटा दिए जाएंगे और तुम बिना पैरों के रेंग कर चलोगे। चौथा, तुम्हारे मुंह की खुशबू को बदलकर उसमें जहरीला विष भर दिया जाएगा। अब इंसान तुम्हें देखकर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इसके बाद फरिश्तों ने सांप को भी जन्नत से निकालकर पृथ्वी पर उतार दिया। अंत में अल्लाह ताला ने शैतान से कहा, हे शैतान, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मैंने तुम्हें पहले ही जन्नत से निकाल दिया था। अब तुमने मेरी अनुमति के बिना दोबारा जन्नत में प्रवेश किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया। इसके लिए तुम पर कयामत तक मेरी लानत बरसती रहेगी। आज से आसमान के सभी दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद फरिश्तों ने शैतान को जन्नत से निकालकर धरती पर उतार दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जेद्दा में उतरे तो उन्होंने अपने चारों ओर अंधकार और वीराना देखा। वे अनजान धरती पर अकेले थे और उनकी पीड़ा बढ़ गई। वे एक दूसरे को खोजते हुए 300 वर्षों तक लगातार रोते रहे। इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिरंद्वीप में और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जेद्दा में बैठे बैठे रोते रहे। इसके बाद एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस दुखी बंदे की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, हे जिब्राइल, तुम आदम के पास जाओ और कहो कि वे मक्का शरीफ में हज करने के लिए रवाना हो जाएं। अल्लाह का आदेश पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुरंत मक्का की ओर चल पड़े। मुफस्सिरों ने कहा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिरंद्वीप श्रीलंका से मक्का के लिए रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने सिरंद्वीप और मक्का के बीच की दूरी इतनी घटा दी कि सिर्फ 30 कदम चलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का शरीफ पहुंचकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अराफात के जाबल रहमत नामक स्थान पर गए और बैठ गए। वहां वे शारीरिक और मानसिक थकावट से अत्यंत दुर्बल हो गए। अराफात के उस स्थान पर बैठकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की, हे मेरे मालिक, मेरी और मेरी पत्नी की गलतियों को माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता कि बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कहां और किस हाल में हैं। शायद उन्हें भी यह नहीं पता कि मैं कहां हूं और किस हाल में हूं। हे मालिक, हम दोनों पर दया कीजिए, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए और हमें फिर से मिला दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का कुछ असर हुआ। उन्होंने आसमान की ओर देखा और अल्लाह ताला की कृपा से उनके इंसानी नेत्रों का पर्दा हट गया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्शे ए मुअल्ला का अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि अर्श पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमा को देखकर उन्हें वह पुरानी यादें ताजा हो गईं जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया था। पैदा होने के बाद उन्होंने अर्श पर यही कलमा लिखा हुआ देखा था। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठाए और इस कलमा के वसीले से दुआ की, हे मेरे महान पालनहार, अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का सागर उमड़ पड़ा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। उनके और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के गुनाह माफ कर दिए और उन्हें पूरी तरह निर्दोष बना दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यह खबर दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे आदम, आपने अपनी दुआ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया। इसी कारण अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली और आपकी पत्नी के गुनाह भी माफ कर दिए। अगर आपने यह दुआ जन्नत में गुनाह करने के बाद की होती तो अल्लाह ताला वहीं आपके गुनाह माफ कर देते और आपको धरती पर नहीं आना पड़ता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे जिब्राइल, इतने दिनों तक मैं इस कलमा को भूल चुका था, लेकिन आज अचानक अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे यह कलमा याद आ गया और मैंने इस वसीले से अल्लाह ताला से दुआ की। जब यह बातचीत चल रही थी तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम
की नजर दूर एक स्थान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जेद्दा की ओर से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम धीरे धीरे उनकी ओर आ रही हैं। यह दृश्य देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुद को रोक नहीं सके। वे तेजी से दौड़कर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उन्हें गले लगाकर रोने लगे। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी इतने लंबे समय बाद अपने शौहर से मिलकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। 300 वर्षों के लंबे अलगाव के बाद पति पत्नी का यह पुनर्मिलन अद्वितीय था। उनकी यह सिसकियां और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। धरती और आसमान के तमाम फरिश्ते यह दृश्य देख रहे थे। वे भी उनकी खुशी में शामिल हो गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का यह पुनर्मिलन हुआ, वह स्थान आज हमें अराफात के मैदान के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनके जीवन से शिक्षा लेने की तौफीक अता करे, आमीन।